अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजरत, मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान केनाल मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक हो गया है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर राबिता किया और उनसे कहा है कि उनकी पार्टी सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी भी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को तनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहते हैं। और अब आपको बताएं कि कैनाल्स तनाज़े पर मामला गर्म। हुक्मरान जमात का मिजाज नर्म तो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का लहजा बरहम। दोनों पार्टियों ने राबते तेज कर दिए। जियाले पीछे हटने को नहीं तैयार। नून लीग वालों का 6 कैनाल्स की तामीर का इसरार। शहबाज नवाज की हिदायत पर सीनियर लीगियों ने पीपी वालों से राबते तेज कर लिए। तनाज़ा कैनाल्स का, राब्ता सिंध पंजाब का, इत्तेहादियों को कैसे मनाएं, हुक्मरान जमात को कैसे झुकाएं, 2 बिग पार्टीज अपने टास्क पर। राना सना का मिजाज नरम, खोड़ों का जवाब गर्म। खोड़ो सनाउल्लाह में ठानी तो शर्जील मेमन को राना की कॉल मिली। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से आबी ज़खायर की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। सूबों के लिए पानी की कमी 43% थी, जो अब 27% रह गई है। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा कर दिया गया। मौसम गर्म होते ही पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगी। हालिया बारिशों से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबों को ज्यादा पानी मिलेगा। इरसा के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया गया। सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा किया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा किया गया। इरसा का कहना है कि मुल्क में पानी की दस्तियाबी को बेहतर बनाने के लिए कमी का तनासब को कम किया है। तमाम सूबों को इनके मुकर्रर हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जा रहा है। मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। और सिंध पर सूरज पूरी आबोताब से गर्मी बरसा रहा है। मोरो में पारा 41 तक चला गया। जैकबाबाद नवाबशाह में भी गर्मी जोरों पर है। कराची में समंदर की हवाओं ने चलने से इनकार कर दिया है। गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं। दर्जा हरारत 40 पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने ताकीद की है कि शहरी एहतियात करें, पानी ज्यादा पिएं, धूप से बचें। सिंध भर में सूरज का राज, लोड शेडिंग ने दिया तोहरा अजाब। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज कर दी गर्म हवाओं के थपेड़ों का मार्च पास्ट। तो शहरियों को घरों में चैन आया, न बाहर सुकून मिला। गर्मी का तोड़ ढूंढने के लिए साहिल पर पहुंच गए, लेकिन शहर में जारी हीट वेव से छुटकारा न मिल सका। दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध में गर्मी का राज बरकरार। मोरो सबसे ज्यादा गर्म हो गया, पारा 41 डिग्री पर। जैकबाबाद नवाबशाह लाड़काना में भी दर्जा हरारत हद दर्जा होकर 40 पर पहुँच गया। मानसेरा से खबर है, जहाँ तूफानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम खुशगवार होने से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगले 8-10 घंटों तक मुमकिना बारिश और तेज हवाओं के साथ जालाबारी जारी रहने का इम्कान है। मानसेरा में मौसम की बड़ी करवट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बन गया। मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। मानसेरा में शदीद बारिशों से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन साथ ही नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए। वादी नारान, कागान, बटाकुंडी और बाबू सटाप में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मानसेरा, कोंच वैली और सरन वैली के बालाई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है। मानसेरा जिला इंतजामिया की तरफ से सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 8 से 10 घंटों तक मुमकिना बारिश और तेज हवाओं के साथ यालाबारी का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर रवां साल की दूसरी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। आलमी शराकत दारों के ताउन के बगैर पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं।
ताला की हजूर दस्त बदुआ है कि पोलियो की ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ़ है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। अफगानिस्तान पोलियो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोशिश कर रहा है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ कराची में हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड की तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो का एक साथ खात्मा करें। पाकिस्तान में सेहत के मसाइल का हल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में है और शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर बनने जा रहा है। चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन इज्जत के साथ जाएं। मुहाजिरीन को अपनी चीज़ें साथ लाने की इजाज़त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंज़ाद और अफगान हममनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो जिम्मेदार वो होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम समेत कई अहम तकारीब में शिरकत और मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलास 21 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दौरे में इनकी मुलाकातें चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़जाना और दीगर हम मनसब कायदीन से भी शेड्यूल्ड हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां पर खवातीन बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ सड़कों पर आ गई हैं। नुमाइश चौरंगी से शुरू होने वाली रैली प्रेस क्लब पहुंच गई। खवातीन ने हाथों में शहीद मुसाफिरों के हक में और दहशत गर्दों के खिलाफ बैनर्स उठा रखे हैं। रैली में दहशत गर्दी का शिकार मजलूम शहरियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। साद शरीफ से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। साद, बताइएगा इस रैली के बारे में। जी बिल्कुल, पाक फौज के हक में एक रैली निकाली गई खवातीन की जानिब से, जो कि आज दोपहर नुमाइश चुरंगी से होते हुए शारे कायदीन से मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची। कराची प्रेस क्लब पर खवातीन जो है वो खिताब भी कर रही थी। अब से कुछ देर पहले खवातीन का यही कहना था कि हम पाक फौज के साथ हैं। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जबकि साथ ही साथ जो ऐसी तंजीमें हैं, खासतौर पर दहशतगर्द तंजीमें, BLA और जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके खिलाफ शदीद यहाँ पर नारेबाजी भी की गई। जबकि जो रैली में जो शुरका खवातीन थी, अपने साथ जिनके साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जो सारी घरेलू खवातीन थी जिनके हाथ में पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे थे और इस शदीद गर्मी में भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। जबकि साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि जितने हमारे मुल्क के शहीद हैं हम उनके साथ हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। जो ऐसे अनासिर हैं खासतौर पर जो बलूचिस्तान के गयूर कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनका ये कहना है कि शायद हम बलूचिस्तान के खिलाफ हैं, ये उनकी गलत सोच है। और कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के फौज के दरमियान जो है एक बड़ा गैप लाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आज इस खासतौर पर कराची की इस रैली ने ये बात साबित कर दी कि जो कराची की खासतौर पर खवातीन है वो पाक फौज के साथ हैं और उनके जो नारे थे वो पाक फौज के हक में थे। साथ ही साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने हाथों में पाकिस्तान के झंडे उठाए थे। कुछ प्ले कार्ड थे जिनके ऊपर उन दहशतगर्द तंजीमों को मुस्तरद करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि हमेशा से ये बात करते आए हैं कि पाक फौज के खिलाफ बात करी, लेकिन जो शहीद है उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। साथ ही साथ खवातीन की और बच्चों की जानिब से ये बात की जा रही थी कि हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज की जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश की गई। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। साद शरीफ, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।